पहला वीडियो में हम मानव रोग पढ़ा दिए थे। दूसरा वीडियो में लगभग ख़त्म हो जाएगा। सेकंड वीडियो है जो ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं। कल हम आपको बता दिए थे यहाँ तक हेपेटाइटिस पीलिया। पीलिया किस में होता है? तो यकृत में। हेपेटाइटिस पीलिया जो जॉन्डिस उसे कहा जाता है। कहाँ होता है? तो यकृत में होता है जॉन्डिस। इसमें जो पत्थर पाया जाता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस जो नामक रोग होता है वो कहाँ होता है? मस्तिष्क में। अल्जाइमर शिजोफ्रेनिया भी कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस में क्या भूलने की बीमारी आ जाती है मेनिंजाइटिस नामक रोग में। हार्पिस, इसमें तो त्वचा प्रभावित होता है। हार्पिस रोग में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो त्वचा। त्वचा इसमें जो है त्वचा प्रभावित होता है। किसमें? हार्पिस में। रेबीज, कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। रेबीज जो होता है वह तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज वायरस की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने। रेबीज वायरस का जो खोज किया था वो किसने? तो लुई पाश्चर ने हो जाएगा। चलते मिर्गी अपस्मार जिसे कहा जाता है। मिर्गी नाम की बीमारी में तंत्र प्रभावित होता है। मिर्गी जो बीमारी होता है उसमें क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो तंत्र प्रभावित होता है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में पानी देखने से भी होता है। यानी बहुत ज़्यादा पानी देखने से भी मिर्गी यानी आ जाता है, जिसमें तापमान बढ़ने के कारण भी हो सकता है, या फिर ये खाना पीना नहीं अच्छा खाने के कारण भी मिर्गी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पानी देखने से ही मिर्गी होता है। चलते हैं। अब हमारा आ गया कैंसर। कैंसर जो है कोशिकाओं में हुए असमान वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। कोशिका में असमान वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। कैंसर से कहा जाता है जैसे कहीं सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम कहीं अगर जो हमारा बढ़ जाता है, जैसे कोशिका का विभाजन ज़्यादा कहीं कर देता है तो ही कैंसर का धारण कर लेता है। अगर जो कम भी कर लेता है तो वह भी कैंसर, वह भी हानि पहुंचाता है। बट अगर जो ज़्यादा कहीं कर देता है तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। कौन? तो सेंट्रोसोम। इसे ल्यूकेमिया के नाम से ही जाना जाता है। कैंसर को किसी नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर जो होने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड। कैंसर किससे फैलता है? तो सेंट्रोसोम का अनियमित विभाजन से कैंसर फैल जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी कैंसर। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कैंसर जिस समय के लिए होता है उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर होने में जो समय लगता है उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर के लिए जो उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह कीमोथेरेपी के लिए। कैंसर का अध्ययन क्या चीज़ कहता है? एंजियोलॉजी। कैंसर का अध्ययन एंजियोलॉजी। कैंसर का अध्ययन एंजियोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या चीज़ कहलाता है? एंजियोलॉजी। कैंसर के जो इलाज में किया जाता है गामा किरणें का प्रहार किया जाता है। गामा किरणें गामा किरणें गामा किरणें का उपयोग किया जाता है किसी कैंसर के उपचार के लिए। गामा किरणें या क्वार्ट 60 का उपयोग भी किया जाता है। गामा किरणें या क्वार्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। क्वार्ट 60, क्वार्ट 60 जिसे कहा जाता है। इंटरफेरॉन दवा से होता है, या इंटरफेरॉन तथा इंटरफेरॉन दवा से भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों। कैंसर जो गामा किरणों जो कहीं कहीं अनियमित कोशिका विभाजन हो जाता है, जैसे एक्स्ट्रा में कहीं कोशिका विभाजन हो जाता है तो गामा किरणें जो है उसको काट कर निकाल दिया जाता है। गामा किरणें उस पर जब प्रहार करते हैं तो वह जो अनियमित कोशिका विभाजन होगा वह काट कर उसको निकाल दिया जाता है। और क्वार्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। कैंसर को प्रभावित कोशिका जो होता है वह न्यूप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। ये जो है ब्रेन में ट्यूमर किसी यानी ब्रेन में होता है ट्यूमर। कैंसर से जो प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मा या फिर ट्यूमर कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज यानी कि किसी के बीमारी जो किसी पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जो पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है, जैसे एनीमिया हो गया, आयरन की कमी से। एनीमिया किसी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। घेंघा रोग किसी की कमी से? आयोडीन की कमी से। क्वाशिक्योर या मरस्मर जिसे प्रोटीन की कमी से। मरस्मस किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। मरस्मस प्रोटीन की कमी से। आपका हो गया रतौंधी। रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी विटामिन सी की कमी से। आजकल भी रिकेटस विटामिन डी की कमी से। रिकेटस विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहलाता है? तो डिफिशियंसी डिजीज यही कहलाता है। ये विटामिन ए की कमी से, ये बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, आजकल भी विटामिन सी की कमी से। रिकेटस, रिकेटस में शरीर जो है, रिकेटस में मतलब विटामिन डी नहीं होने के कारण जो है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाता है हड्डियों में। तो यह
जो है ना पतला हो जाता है, हड्डी अस्कर भी इसी में पाया जाता है। एनीमिया किसे होता है तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। दवाइयों के प्रकार, टाइप ऑफ मेडिसिन। अगला देखेंगे हम टाइप ऑफ मेडिसिन। दवाई शरीर में पहुंचकर डब्ल्यूबीसी को मजबूत बनाता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस, ये जो है ना बीमारियों से लड़ने का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ने का काम करता है। कौन? तो डब्ल्यूबीसी। जो आपका मलेरिया रोग होता है उसमें कौन चीज़ प्रभावित होता है तो डब्ल्यूबीसी का जो टी सेल हम पहले पढ़ा चुके हैं। जो मलेरिया नामक रोग में क्या चीज़ प्रभावित होता है, डब्ल्यूबीसी के जो है टी सेल प्रभावित होता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। कौन? तो डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। कौन? तो डब्ल्यूबीसी। चलते हैं, पहला में आ गया हमारा एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कौन? एंटीबायोटिक, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसिन हो गया, एस्ट्रेटोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। अगला चलते हैं एंटीसेप्टिक, जिसे हम कहते हैं जंगनाशी या रोगाणुनाशी, ये रोगाणुओं को मारने का काम करता है। कौन? एंटीसेप्टिक, घाव को जैसे ठीक करने का काम करता है। कौन? एंटीसेप्टिक, घाव को ठीक करने वगैरह का काम करता है। कौन? एंटीसेप्टिक। जैसे बोरिक अम्ल के जो घाव पे लगा दिए तो ठीक हो जाएगा। जैसे डिटॉल का भी उपयोग हम करते हैं, जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल का उपयोग करते हैं। आयोडीन क्लोरोमीन फिनॉल का भी उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। क्लोरोबेंजीन का भी उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। अगला चलते हैं एंटीपायरेटिक, जिसे कहते हैं ज्वरनाशी या बुखार को ठीक करने का काम करते हैं। कौन? एंटीपायरेटिक, ये कहते हैं ज्वरनाशी। इसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंटीपायरेटिक यानी बुखार जब लगता है तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसीलिए एस्पिरिन या पैरासीटामोल, क्लोरोऑक्सीनॉल या सर्फाक्सेरिन का भी उपयोग करते हैं। क्या चीज़? एंटीपायरेटिक के रूप में कौन कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है तो एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा, आपका क्लोरोऑक्सीनॉल हो जाएगा। अगला हम चलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जिसे कहते हैं पीड़ाहार या दर्द निवारक। इसमें जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो इसको ठीक करने के लिए एनाल्जेसिक नामक दवा यानी एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके सेवन से नींद आने लगती है। अगर जो एनाल्जेसिक आपको दवा दिया जाएगा तो उसके सेवन से नींद आने लगती है। जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। दर्द को ठीक करने में किसका उपयोग किया जाता है? मॉर्फिन या फिर हीरोइन का उपयोग किया जाता है। दर्द निवारक दवा को क्या चीज़ कहा जाता है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। एंटी फर्टिलिटी यानी प्रति दुश्मन, जिसे कहते हैं प्रजनन भी, फर्टिलिटी में होता है प्रजनन, प्रति दुश्मन या प्रजनन, ये बेहोश करने के काम में आता है। कौन सी? एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी किसके काम में आता है तो बेहोश करने के काम में। एंटी फर्टिलिटी के एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा आपको क्लोरोफॉर्म, ईथर या लोकल एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में काम में आता है, ईथर भी बेहोश करने में काम होता है आपका। ईथर और क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम में आता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को कौन सा बोतल में रखा जाता है तो रंगीन बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है। क्योंकि यह जो है ना सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है। कौन? क्लोरोफॉर्म। इसका रासायनिक नाम जो होता है टाइक्लोरोमीथेन। इसका रासायनिक नाम कौन क्या चीज़ होता है तो टाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म CH3। इसका टाइक्लोरोमीथेन इसका रासायनिक नाम सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है। कौन? क्लोरोफॉर्म। ये जो रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि यह अभिक्रिया किसी से ना करे, टॉक्सिक चीज़। अवधि के अधिक सेवन से उसका जहरीला प्रभाव पड़ने लगता है। औषधि अगर जो आप ज़्यादा सेवन कीजिएगा तो उसका जो है जहरीला प्रभाव पड़ने लगेगा। इसे ही कहा जाता है टॉक्सिक इफेक्ट। अगर जो हम ज़्यादा औषधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जहरीला प्रभाव पड़ेगा और इसे ही कहा जाता है टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे कि मॉर्फिन की अधिक सेवन करने से सांस संबंधित समस्या हो जाती है। मॉर्फिन मॉर्फिन की अगर हम अधिक सेवन करेंगे तो क्या चीज़ होगा तो सांस संबंधित समस्या हो जाएगा। मॉर्फिन की अगर जो हम अधिक सेवन करेंगे तो सांस संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगला हम चलते हैं सेलेलाइन जिसे कहते हैं। इसमें सेलेलाइन यानी पानी का बोतल, जैसे कि आपको कुछ वगैरह डिजीज जैसे होता है बुखार वगैरह में जो पानी चढ़ता है वह कौन सा पानी यानी चढ़ता है आपको, वही का हम बात करेंगे। सेलाइन जिसे कहते हैं सेलाइन, पानी बोतल। तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सेलाइन चढ़ाया जाता है। तत्काल अगर जो हमें ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए सेलाइन चढ़ाया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए सेलाइन का उपयोग किया जाता है। हमारा डेस्कटॉप D5 जैसे वहाँ पर लिखा रहेगा आपको बोतल में, इस समान बीमारी या डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है। जो डेस्कटॉप D5 या फिर D10 होता है, यह
समान बीमारी या डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है, किंतु खांसी के मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है। या जो खांसी के मरीज को डेक्स्ट्रोज D5 या D10 या खांसी के मरीजों को नहीं चढ़ाया जाता है। समान डिलीवरी या समान बीमारी या फिर डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है क्या चीज़, डेक्स्ट्रोज 5। नॉर्मल सलाइन चलते हैं, डिहाइड्रेशन की स्थिति में चढ़ाया जाता है। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन उसे कहा जाता है जब पानी की शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। यह नॉर्मल सलाइन जो है डिहाइड्रेशन की स्थिति में चढ़ाया जाता है। खून की कमी की स्थिति में भी नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है। घाव को साफ करने में यही नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन को घोलने में नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिएगा दवा को, जो डॉक्टर लोग दवा को इंजेक्शन में मतलब होती डालकर शीशी में डालकर घोरेगा, वो क्या चीज़ होता है, नॉर्मल सलाइन। यानी वो जो वाटर होता है वो क्या चीज़ होता है, नॉर्मल सलाइन। 24 घंटे में नॉर्मल सलाइन का 3 से 4 बॉटल चढ़ाया जाता है। 24 घंटे में जो है नॉर्मल सलाइन 3 से 4 घंटे चढ़ाया जाता है। हाई बीपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। केवल ब्लड शुगर को दिया जाता है, केवल ब्लड शुगर को दिया जाता है। हाई बीपी किसका, यानी केवल इसका जो है नॉर्मल सलाइन का ब्लड शुगर को भी मतलब दिया जाता है। हाई बीपी में इसका प्रयोग किया जाता है। डेक्टो नॉर्मल सलाइन ये समान व्यक्ति को ग्लूकोज की कमी में देते हैं। जैसे किसी के शरीर में जो ग्लूकोज की कमी हो जाता है, तो डेक्टो नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। डेक्टो नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। अगर जो किसी के यानी किसी व्यक्ति के शरीर में जो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो डेक्टो नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। चलिए, रिंगर रेक्टेड इसका प्रयोग, इसका जो समान प्रयोग हम करते हैं ब्लड शुगर वाले को नहीं दिया जाता है। रिंगर जो है लैक्टेड यानी रिंगर लैक्टेड ब्लड शुगर वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये लो बीपी हो जाने पर यानी आरएल यानी रिंगर लैक्टेड का यानी चढ़ाया जाता है। लो बीपी हो जाने पर जो है रिंगर लैक्टेड चढ़ाया जाता है। कुपोषण के शिकार वाले व्यक्ति को भी आरएल यानी रिंगर लैक्टेड चढ़ाया जाता है। इसलिए तो कुपोषण वाले व्यक्ति को भी आरएल यानी रिंगर लैक्टेड चढ़ाया जाता है। कुपोषण वाले व्यक्ति को आरएल। चलिए अगला हम देखते हैं सेफ्रॉन और मेट्रोट्रॉन या ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है। अगर जो ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो इन्हें चढ़ाया जाता है कौन सा पानी, तो सेफ्रॉन और मेट्रोट्रॉन। अगर जो ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो चढ़ाया जाता है कौन, सेफ्रॉन और मेट्रोट्रॉन। हेमैक्सिल यह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है। कौन, हेमैक्सिल जो है तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है। कौन, तो हेमैक्सिल। अत्यधिक ऊर्जा कौन देता है, तो हेमैक्सिल देता है, किंतु रिएक्शन करने लगता है। हेमैक्सिल जो देता है किंतु ये बहुत अधिक यानी जहर पी लेने के कारण अत्यधिक मात्रा में 7 से 8 बोतल सेलाइन चढ़ाया जाता है। जहर वाले व्यक्ति को क्या चीज़ चढ़ाया जाता है, तो सेलाइन का प्रयोग किया जाता है। जहर, अगर जो कोई जहर पी लेने के कारण किसका उपयोग किया जाता है, तो सेलाइन का उपयोग 7 से 8 बोतल सेलाइन चढ़ाया जाता है। कोई अगर जो जहर पी लेता है तो उसमें सेलाइन चढ़ाया जाता है। हेमैक्सिल यह तत्कालिक अत्यधिक ऊर्जा देता है। यह जो हेमैक्सिल जो होता है वह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है। हमारा ह्यूमन डिजीज जो है वह एंड हो गया। पूरा जो हम कैप्टन यानी रिकवर कर लिया मात्र 2 वीडियो में। क्या चीज़, मानव रोग। चलते हैं, अब हम अगला वीडियो में मिलेंगे और इसका जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा जो ह्यूमन डिजीज निचोड़ रहेगा। मात्र 15 से 20 मिनट में हम पूरा ह्यूमन डिजीज इसका अगला वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, जो कि हम चढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग जो जुड़े हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। चलते